ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। इस YouTube के माध्यम से जुड़े सभी मित्रों, बहनों व प्यारे प्यारे इस आर्यवर्त के कर्णधारों सभी को मेरी सादर सप्रेम व मुस्कुराती हुई नमस्ते। सर्वप्रथम मैं उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करती हूँ। तत्पश्चात मैं आप सभी का इस ज्ञानदीप YouTube के चैनल में अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, मैं आपके समक्ष एक नवीन प्रयास करने जा रही हूँ, इस आशा और विश्वास के साथ कि मेरे इस प्रयास को आप सब उत्साह प्रदान करेंगे। मित्रों, गत रात्रि मेरे मन में विचार आया कि हम एक ऐसे युग प्रवर्तक के अनुयायी हैं जिनके विचारों ने उस समय की वर्तमान परिस्थितियों को एक नई दिशा प्रदान की। उस महान नायक के जीवन का हमें पूर्णतः संज्ञान होना चाहिए। लेकिन जब मैं अपने आसपास दृष्टि घुमाती हूँ तो मैं ये पाती हूँ कि सिर्फ आर्य समाज से ही जुड़े व्यक्तियों को या कुछ छुटपुट लोगों को ही महर्षि स्वामी दयानंद का ज्ञान है। और मुझे आश्चर्य होता है कि बहुत बड़ी संख्या में तो लोगों को उनका नाम भी नहीं मालूम, उनका उनसे परिचय भी नहीं है। एक ऐसा सर्वांगीण प्रतिभा का धनी व्यक्ति अज्ञानता के बादलों से आवृत है तो मेरे मन में एक दृढ़ शुभ संकल्प उत्पन्न हुआ कि वो सूर्य जो मेघों के पीछे छुपा हुआ है उसे इन मेघों से बाहर लाकर उनके ज्ञान की वर्षा का अमृत अवश्य बरसाना चाहिए। तो मैं कल्पना कर सकती हूँ कि आप इस महान व्यक्ति के व्यक्तित्व व कृतित्व को सुनने के लिए आतुर होंगे, जिनका नाम है महर्षि स्वामी दयानंद। महर्षि स्वामी दयानंद के जीवन चरित्र व कार्यों के विषय में बहुत से लेखकों ने लेखनी चलाई है, जैसे पंडित लेखराम जी, स्वामी सत्यानंद जी, स्वामी श्रद्धानंद जी के पुत्र इंद्र वाचस्पति जी, श्री देवेंद्रनाथ उपाध्याय जी आदि आदि। मेरा यह प्रयास रहेगा कि मैं इन ग्रंथों में से कुछ प्रसंगों को उद्धृत कर आपके समक्ष इसे श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रस्तुत कर सकूं। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, वर्ष 2024 बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि इस वर्ष महर्षि स्वामी दयानंद जी की 200वीं जयंती है। और बहुत हर्ष का विषय है कि भारतवर्ष में ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व में उनकी 200वीं जयंती मनाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। मेरा यह प्रयास रहेगा कि मैं आपके समक्ष इस सरल भाषा में, जो कि एक साधारण से साधारण व्यक्ति को भी समझ में आ सके, ऐसी भाषा का प्रयोग कर मैं उनके विषय में आपके समक्ष कुछ प्रस्तुत कर सकूं। मित्रों, जब हम आधुनिक युग की महान विभूति, अपने सर्वतोन्मुखी प्रतिभा के धनी और इस युग के निर्माता महर्षि दयानंद के विषय में सोचते हैं तो हमें ये लगता है कि कौन ऐसा अभागा व्यक्ति होगा जो कि उनके नाम से परिचित नहीं होगा। उन्होंने भारतवर्ष की धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय बुराइयों को दूर करने के लिए
जो अजेय शक्ति के प्रभाव से सुधारात्मक कार्य किए, उनको मानव जाति जब तक चांद और सूरज रहेंगे तब तक स्मरण करती रहेगी। उनका जनमानस पर ज्ञान व तप के अपूर्व प्रभाव के साथ साथ सच्चरित्र का अद्भुत प्रभाव था। उन्होंने कुछ जाना या सुना, उसको सत्य की कसौटी पर परखा, इसीलिए उनका ज्ञान उच्च कोटि का तथा परम प्रभावोत्पादक बन सका था, जिनको सुन सुनकर उनके प्रबल विधर्मी भी दांतों तले उंगली दबाते थे और उनके प्रबल एवं प्रखर युक्ति शरों से विद्ध होकर अवाक तथा निरुत्तर हो जाते थे। जिनके दर्शन तथा ओजस्वी भाषणों को सुन सुनकर पंडित गुरुदत्त जैसा नास्तिक, आस्तिक तथा नास्तिक एवं भयंकर दुष्कर्मों के पंख में निमग्न मुंशी राम महात्मा बन सकता है, तो क्या इस सच्चे महात्मा का जीवन चरित्र पथ भ्रष्ट लोगों को मार्गदर्शक, अज्ञान अंधकार में भूले भटकों को सूर्य संप्रकाशक तथा कर्मों के पाशों में दृढ़ता से जकड़े हुओं को पवित्र ज्ञान सरस्वती में स्नान कराकर काया पलट कराने वाला नहीं होगा? अवश्य होगा। भगवान मनु ने भी कहा है, वेदाः स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियात् प्रियमात्मना ते तच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम। सदाचार अर्थात श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण वेद आदि के तुल्य ही जन साधारण के लिए साक्षात धर्म का लक्षण है। महर्षि के जीवन चरित्र की विशेषताओं तथा महत्व को समझने के लिए तत्कालीन भारतवर्षीय अवस्था को समझना भी बहुत आवश्यक है। 19वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों ने देश की परतंत्रता के पाश में भारतवर्ष को जकड़ रखा था। अंग्रेज़ यहाँ की संस्कृति सभ्यता के मूल में कुठाराघात कर रहा था। भारतीय राजा पारस्परिक फूट और विद्वेषाग्नि से मृत प्राय हो गए थे। विधर्मियों द्वारा आर्य धर्मावलंबियों को भेड़ बकरियों की भांति ईसा मूसा की भेड़ों में बलात् या लोभाकृष्ट करके मिलाया जा रहा था। आर्य धर्म के मठाधीशों के थोथे पाखंडों से आर्य धर्म जीर्ण शीर्ण हो गया था। आर्यों के इतिहास को अंदर ही अंदर बदला जा रहा था। नौकरी का लोभ देकर विदेशी भाषा के चंगुल में फंसाकर आर्य भाषाओं तथा विश्व जननी देववाणी का खुलेआम तिरस्कार किया जा रहा था। दीन व दलितों को पदाक्रांत करके उनके सभी धार्मिक अधिकार छीन लिए गए थे। स्त्रियों को पैरों की जूती समझा जाने लगा था। स्त्रियों व शूद्रों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। विधवाओं की दुखपूर्ण आहों से देश झुलस सा गया था। ईश्वरोपासना के विषय में मतांतरों के पारस्परिक झगड़ों से ईश्वर की कलह का कारण बन गया था। एक तरह से ईश्वर को भी कुक्षिमभरी लोगों ने तुच्छ उदरदरी को पूर्ण करने का साधन बना लिया था। धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक दुर्दशा के साथ साथ यहाँ की आर्थिक दरिद्रता ने देश को बिल्कुल पंगु बना दिया था। सोने चांदी के खान हिंदुस्तान दाने दाने को मोहताज हो गया था। आर्थिकोन्नति में परम सहायक तथा उपयोगी गौ माता की ग्रीवा पर मांसाहार के तुच्छ लाभ के लिए दिन दहाड़े कुठार चल रहा था। देश की ऐसी दयनीय दुर्दशा को देखकर कठोर पत्थर भी द्रवित हो जाता था। ऐसे समय में सुधार की बात सोचना भी अपराध था। मतांतरों के निशंस ठेकेदार अपने विरुद्ध बोलने वाले को कैसे सहन कर सकते थे? गंगा के प्रबल प्रवाह को मोड़ना तथा समुद्री तूफानों से संघर्ष करना तो आसान था, परंतु धार्मिक क्षेत्र में बोलना तो खुला विद्रोह व जघन्य अपराध था। धन्य है उस महर्षि का महात्मा
महर्षि और महात्मा को, जिन्होंने अपने सभी सांसारिक व पारमार्थिक सुख पर लात मारकर परोपकार को ही सर्वस्व समझा, और वे एक कोपीन बांधकर केवल वेद की पुस्तक हाथ में लेकर युद्ध क्षेत्र में कूद पड़े, और उन्होंने अपने ज्ञान, तप और सदाचार की भट्टी में तप्त उज्ज्वल कुंदन की भांति अपने अद्भुत प्रभाव से विरोधियों को परास्त ही नहीं किया, प्रत्युत उन्हें नतमस्तक होकर वेद धर्म मानने को भी विवश कर दिया। इसीलिए महात्मा मुंशी राम ने महर्षि के जीवन चरित्र के विषय में ठीक ही कहा है कि यह जीवन चरित्र ब्राह्मण धर्म में नया जीवन फूंकने की एक पूर्ण कहानी है। मित्रों, आज मैं यहीं पर ही इसको विराम देती हूँ, और कल फिर आपके समक्ष एक नई कथा को लेकर उपस्थित रहूँगी, जिसका जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम इसके विषय में ना जानें तो हमें ये लगता है कि हमारा आर्य समाज से संबंध होना ही व्यर्थ है। हमें अपने गुरु महात्मा स्वामी दयानंद जी के लिए हमें श्रद्धांजलि अर्पित अवश्य ही करनी चाहिए। तो फिर मैं अगले सत्र में आपसे अवश्य मिलती हूँ, और शीघ्र ही मिलूँगी, आपसे बात करूँगी, और आपके समक्ष मैं एक नई और अगली कड़ी लेकर उपस्थित रहूँगी। तो अब मैं इसको समाप्ति की ओर ले जाती हूँ, इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप मुझे प्रोत्साहन करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए और आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौट कर आएगा। ये महर्षि स्वामी दयानंद जी के बहुत ही अनमोल वचन हैं, जिनका हमें सोचना है, समझना है और अपने जीवन में धारण करना है। ओम शांति शांति।